सिगरेट पीने वालों को फेफड़ों का कैंसर होना आम बात है, लेकिन एक निजी अस्पताल के किए गए एक सर्वे के मुताबिक जो नई रिसर्च सामने आई है वो डराने वाली है, क्योंकि अब नॉन स्मोकर यानी जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनमें भी लंग कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। युवाओं और महिलाओं को भी लंग कैंसर हो रहा है। वजह है शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण। ये रिपोर्ट आप देखिए। मैंने डॉक्टर से कंफर्म करा, सर मैं तो स्मोकिंग करता नहीं हूँ, तो ये क्यों हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि या तो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा कि आप लोग बैठे हुए हो तो वो स्मोकिंग करते हैं, उससे हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट। मैं स्मोकर तो था नहीं, तो मुझे होता है इस तरह कुछ, तो मेन रीज़न वही था कि इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। मैंने अभी कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। लंग कैंसर से जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं माजली, अतुल जैन और नदीम ने कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन इसके बावजूद तीनों लंग कैंसर की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई शहरों की हवा सिगरेट से भी खतरनाक है, जिसकी कहीं कोई आपको चेतावनी नहीं देता, लेकिन हर सांस के साथ ये जहरीली हवा आपकी जान पर हावी हो रही है। फेफड़ों के कैंसर की कई बड़ी वजहों में से एक बहुत बड़ी वजह है सिगरेट, लेकिन सिगरेट न पीने वाले भी क्यों इस खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं? ये सवाल जब हमने डॉक्टर से पूछा तो उनके जवाब ने हमें डरा दिया। तो ये जो 50% नॉन स्मोकर्स के हमारे पेशेंट्स हैं, इसमें मैं क्या फैक्टर ढूंढूं? तो जब मैं उनके डिटेल्स में जाता हूं तो मेरी सबसे पहली जो शक की सुई जाती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ जाती है। क्या आपके घर के आसपास फैक्ट्रियों की भरमार है? क्या आपके शहर की हवा में प्रदूषण के जहरीले कण घुले हैं? क्या आपका आशियाना सड़क के किनारे है जहां से बहुत सी गाड़ियां गुजरती रहती हैं? सावधान हो जाइए, आप फेफड़ों के कैंसर के शिकार हो सकते हैं। सिगरेट के पैकेट पर तो एक वैधानिक चेतावनी आपको जरूर सावधान करती है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, लेकिन दिल्ली समेत कई शहरों की हवा इतनी जहरीली है जहां सांस लेते वक्त आपको पूरे शहर में ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखेगा जो आपको सावधान करे कि यहां इस हवा में सांस लेने पर भी कैंसर हो सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि सिगरेट में मौजूद केमिकल्स और जहरीली हवा में मौजूद कण लगभग बराबर नुकसान करते हैं और एक जैसी बीमारियां देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने अपने यहां आने वाले फेफड़ों के कैंसर के 150 मरीजों का सर्वे किया और 50% यानी आधे मरीज ऐसे थे जिन्होंने कभी सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू का सेवन ही नहीं किया। 21% यानी 31 मरीजों की उम्र 50 से भी कम थी। इनमें से 5 मरीज तो 30 साल से भी कम उम्र के थे। इनमें से किसी ने कभी सिगरेट नहीं पी और इन मरीजों के एनालिसिस यानी गहन विश्लेषण ने यह भी साफ किया कि ज्यादातर मामलों में एनवायरमेंट यानी वातावरण में मौजूद जो वजहें हैं वो लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए जिम्मेदार। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल फेफड़ों के कैंसर की वजह से 60,000 नए मरीज आते हैं और आधे लोग अपने आसपास के वातावरण के जहर से बीमार हो रहे हैं। आपको भी सावधान होने की जरूरत है। अगर आपको 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, लगातार वजन घट रहा है या फिर सीने में और हड्डियों में दर्द रहता है, अगर आवाज में आपको बदलाव महसूस होता है या फिर खांसी में या खांसते वक्त आपको खून आता है, तो ये वार्निंग के सिग्नल हैं जिन्हें वक्त रहते पकड़ लिया जाए तो जिंदगी बचाई जा सकती है। तो इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। हमारे देश में लोगों को मेन रोड पर मकान बनाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर ने मिलकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक रिसर्च की है और इसके मुताबिक सड़कों के नजदीक बने मकानों में रहने वाले लोगों में लंग कैंसर होने का खतरा 16 गुना ज्यादा होता है। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का घर दिल्ली की सड़कों के पास है, उनकी जिंदगी पर फेफड़ों का कैंसर मंडरा रहा है।
इस स्टडी से पता चला है कि जो लोग सड़कों के पास रहते हैं उनकी सांसों में लगातार क्रोमियम और निकल घुलता रहता है, जो कैंसर का खतरा बढ़ने की वजह है। जो हम आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में अस्थमा, श्वास रिलेटेड जो परेशानियां हैं, और पिछले साल यह पाया गया कि इस तरह के जो कण हैं वो कैंसर के भी कारण हो सकते हैं। विश्व के कैंसर एसोसिएशन ने पार्टिकुलेट मैटर को इस कैटेगरी में डाल दिया। स्टडी के नतीजों से ये पता चलता है कि बच्चों में सुरक्षित स्तर से ज्यादा पाया जाता है और ज्यादा उम्र के लोगों में 13 से 16 गुना ज्यादा पाया जाता है। रोड के साइड में जो घरों की रोज बनी हुई है, जिनकी खिड़कियां एक्चुअली रोड की तरफ खुल रही हैं, उनके यहाँ हाईएस्ट कंसंट्रेशन जाएगा। और अगर आप काफी समय से उसी एरिया में रह रहे हैं तो उसके 500 मीटर पीछे जो घर है उसके मुकाबले इन लोगों का एक्सपोजर क्वांटिटेटिवली कहीं ज्यादा है। तमाम स्टडीज बताती हैं कि प्रदूषण का आपातकाल दस्तक दे रहा है और अगर अब देर की तो बहुत देर हो जाएगी। अब हमें सिर्फ सरकार और प्रशासन से उम्मीद छोड़कर खुद जरूरी कदम उठाने ही होंगे। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।